सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के तकरीबन 10 बजे का। और अपना अभी फिलहाल सुबह का लोकेशन था अनूपगढ़ का। अनूपगढ़ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पहले सूरतगढ़ रोड पे यहीं पे थे, भट्टे में ईंट भरने के आए हुए थे। पिछली बार भर के गए थे, लाला ईंट उद्योग वही है। तो यहाँ पे लगभग रात को 1:30-2 बजे आए थे। आए उस टाइम गाड़ी यहीं पे साइड में भट्टे पे लगा के सो गए थे। तो सुबह इन्होंने 9:30 बजे जगाया था। पहले सुबह जल्दी लोडिंग शुरू करते, पर बीच में ये देख रहे हो 1.25 नंबर की ईंट जो थोड़ी कमज़ोर ईंट होती है, वो ईंट बीच में थी। तो 2 ट्रॉली भर के उसको साइड में डाला था, इसलिए टाइम लगाता। नहीं तो अब तक गाड़ी लोड होकर निकल जाता। और बाकी वही ऑफिस है सामने। तो यहाँ से फिर गाड़ी एक बार रिवर्स में ट्राई किया था, पर यहाँ मिट्टी ज़्यादा थी तो गाड़ी नहीं किया था। तो फिर जैसे भी इनका भट्टे के अंदर जैसे भी ट्रैक्टर कुछ ना कुछ रहता है मिट्टी हटाने के लिए, तो वही था। तो मिट्टी हटा के अब गाड़ी लगा दिया रिवर्स और लोडिंग हो गया स्टार्ट। देख रहे हो साइड में से खिड़की में से भी लोडिंग कर रहे हैं और पीछे डाले में से लोडिंग कर रहे हैं। वहाँ लोडिंग जाके आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ लेडीज़ वगैरह सब है। कभी लेडीज़ नहीं होगी, अकेले पुरुष होते लोडिंग के लिए, उस टाइम बताएंगे। क्योंकि लेडीज़ वहाँ लोडिंग करते होते वहाँ तो बताते टाइम, वीडियो बनाते टाइम भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहीं से बना रहे। देख रहे हो गाड़ी सीधा बैग लगा हुआ है। यहाँ से आगे वाला एक बत्ता साइड में खिड़की में से लोड करते हैं, और बाकी जो पीछे वाले 2-3 पत्ते हैं वो सारे डाले से ही लोडिंग करते हैं। तो लगभग इतना ही, ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 घंटा टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 11:40 का टाइम और लोडिंग हो गया था कंप्लीट। तो गाड़ियाँ पट्टे से बाहर निकाल दिया था। तो तब तक एक और गाड़ी आ गया था, वो लग गया लोडिंग के लिए। अभी लेबर खाना खाने गई है, खाना खा के वापस आके लोडिंग स्टार्ट करेगी इसका। तो अपन बाहर ला के यहाँ खड़ा कर दिया। इसमें क्या है, मिट्टी आया हुआ का शीशे पे, तो वो भी कपड़े से पूरा आगे एक गाड़ी पे 100 पे जितना भी केबिन पे मिट्टी था वो भी हटा दिया था। और बाकी फट्टे यहाँ बाहर ला के लगाने पड़े, क्योंकि यहाँ साइड में वो ईंटें थी, उसकी वजह से फट्टे वहाँ निकले नहीं थे। वहाँ से डाला लगा के ऐसे आए थे, यहाँ फट्टे लगा दिए थे। और अभी वही ऑफिस से वहाँ से पर्ची ले लिया। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी। यही है कि जितना जल्दी निकलेंगे इतना दिन में ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में टायर गर्म हो जाएंगे तो आराम आराम से ही चलना पड़ेगा। हाँ, भट्टे से निकलने के बाद लगभग 6 या 7 किलोमीटर था अनूपगढ़। और अनूपगढ़ से तो भारतमाला नेशनल हाईवे ये आ गई है। तो ये सीधा वहाँ बिकमपुर तक जाती है। बिकमपुर भाप पर अपने को यानी यहाँ से अनूपगढ़ से लगभग 25-30 किलोमीटर है गढ़साना, उसमें से अपन 10-15 किलोमीटर आ गए। और गढ़साना पार करते जस्ट 1-2 किलोमीटर आगे से अपने को ऐसे ये रोड छोड़ देना है और डबल रोड जाता है सीधा रावड़ा मंडी खजवाड़ा होके उस रोड पे जाना है। दंतौर सीधा दंतौर ये रोड वापस आ जाएगी। पर ये रोड पुंगड़ होके उधर घूम के आती है, तो लगभग 30 किलोमीटर लंबी पड़ती है और एक टोल टैक्स भी लगता है। नहीं तो ये यहाँ से सीधी रावड़ा खजवाड़ा होके जाएगी, वो भी डबल रोड है, नई रोड है, टूटी फूटी कुछ नहीं है। तो सारा ट्रैफिक इस साइड से ही जाता है। इधर तो कोई गाड़ी को पुंगड़ छतरगढ़ जाना होता है वो गाड़ी सीधी जाती है। बाकी ईंट भरी हुई जो गाड़ियाँ बाड़मेर जैसलमेर साइड जाती है, तो वो यहाँ से गढ़साना पार करते ही जस्ट आगे नहर के ऊपर ब्रिज है, वो ब्रिज पार करते ही वापस इधर रावड़ा कलसाना साइड चली जाती है। और अब रावड़ा से लगभग तकरीबन 2 किलोमीटर पहले और होटल है, वहीं पे जाके खाना खाएंगे। लगभग वहाँ 1:30-2 बजे से पहले पहुँच जाएंगे वहाँ होटल पे। दिन के 1:10 का टाइम। और यहाँ जो रावड़ा से लगभग 2 किलोमीटर पहले पार्स होटल आता है, पार्स होटल पे आ गए। टायर भी ज़्यादा गर्म नहीं है, बस नॉर्मल ही है। तो खाना खाएंगे और खाना खा के लगभग 20-25 मिनट या आधे घंटे में वापस रवाना होंगे। उस टाइम देख लेंगे, गर्म हुए तो 10-15 मिनट और रुक जाएंगे, नहीं तो चले। अभी क्योंकि गाड़ी इतना ही आया था, लगभग 50 किलोमीटर आया, तो ज़्यादा गर्म नहीं हुए। टायर लोड होने के बाद में 50 किलोमीटर में इतने ज़्यादा नहीं होते गर्म। और वैसे 1 बज रहे, धूप अभी तेज़ आनी शुरू हुई है, इतनी पहले ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। तो यहाँ से फिर चलेंगे तो फिर दोबारा गर्म होंगे, तो लगभग 3-3:30 बजे और कहीं भी रुक जाएंगे। धीरे धीरे रुकते हुए चलेंगे। तो अभी बाड़मेर यहाँ से कितना लगभग 450-500 किलोमीटर होगा, तो कल सुबह से पहले आराम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि लोड जल्दी हो गया था। बाकी कभी कभार शाम के टाइम में लोड होकर निकलना पड़ता है, तो उस टाइम थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि उस टाइम टायर भी गर्म होते रहते हैं और रात का ही टाइम रहता है, तो उसमें थोड़ा जल्दी भी चलना पड़ता है। बाकी इसमें तो कुछ नहीं, दिन में धीरे धीरे आराम से 50-50 की स्पीड पे चलेंगे तो अभी। और बाकी ये पार्स होटल है, यहाँ पे भी खाना अच्छा। पिछली बार तो वहाँ लोड करके लेट निकले थे, यहाँ आने में टाइम लग जाता है, इसलिए वहीं पीछे खाना खा के आए थे। बाकी यहीं पे देख रहे हो ग्राउंड भी बिल्कुल एकदम क्लियर है। और ग्राउंड में पानी भी डाल के रखते हैं, ताकि क्या है कि मिट्टी गाड़ी इधर उधर चलने से मिट्टी ना उड़े, इसलिए। और बाकी ज़्यादातर जगह पे होटलों पे पानी ठंडा नहीं होता, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो वाटर कूलर लगा हुआ है अंदर होटल में, तो पानी ठंडा भर गया तो 1-2 घंटा तो कम से कम ठंडा रहता है।
गाड़ी में भी बोतल भरने के बाद बोतल भर के साइड में कपड़ा लपेट लेते हैं तो 1-2 घंटा पानी ठंडा का ठंडा रह जाता है। वहाँ पर होटल पे खाना खाया था और लगभग वहाँ पे तकरीबन 40-45 मिनट रुक गए थे, तब तक टायर भी ठंडे हो गए थे और इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं थी। ज़्यादा धूप तो भाई है, तो अभी जा रहे हैं वहाँ आगे रावड़ा पार कर लिया और खजूवाड़ा पे चौराहे पे कभी कभार पुलिस वाले रहते हैं, वो ओवरलोड गाड़ी को परेशान करते हैं। तो खजूवाड़ा पार कर आगे कहीं देखेंगे कहीं पे पेड़ों की छाया होगी, वहाँ पे अगर रोड के साइड में जगह हुआ तो वहाँ रुक जाएंगे, तकरीबन 1 घंटा रुक जाएंगे, क्योंकि अपने आराम से चलेंगे। दिन के टाइम में बिना मतलब टायर गर्म करने से कोई मतलब नहीं है, तो दिन में आराम से चलेंगे। फिर रात को यही है कि रात को कम से कम तकरीबन 100 किलोमीटर एक साथ चल सकते हैं। 100 किलोमीटर से पहले टायर गर्म नहीं होते, आराम से चल सकते हैं। दिन में धूप भी है तो रात ठंडी रहती है। और वहाँ मोहनगढ़ नाजना के पास में नहर है, उसकी वजह से वहाँ ठंडी हवाएं चलती है, तो इतने ज़्यादा टायर गर्म नहीं होते। टायर गर्म वाला ज़्यादातर चांस अभी दिन के टाइम में ही रहता है। तो बस अभी यही है कि खजूवाड़ा पार कर ले, बाद में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। नहीं तो क्या है कि पहले पुलिस वाले नहीं थे, अभी पिछला तकरीबन 1-1.5 महीने से वो क्या है कि शाम के टाइम में आ जाते हैं पुलिस वाले और ओवरलोड गाड़ियों को बिना मतलब परेशान करते हैं। खजूवाड़ा पार किया था और खजूवाड़ा पार करके लगभग तकरीबन 5 किलोमीटर आगे आए थे, तो वहाँ पेड़ की छाया थी और रोड के साइड में जगह था, तो वहाँ लगभग 45-50 मिनट रुक गए थे। टायर वहाँ खजूवाड़ा पार करके 5 किलोमीटर आगे आए तब तक गर्म हो गए थे काफ़ी, तो वहाँ रुके थे लगभग 40-45 मिनट रुके हैं और टायर ठंडे हो गए थे। छाया थी और वहाँ टीला था, जैसे चढ़ाई थी, चढ़ाई के ऊपर चढ़ के रुके हुए थे, तो उसकी वजह से हवा भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। अंदर आराम किया था, सोए थे 45-50 मिनट, तब तक गाड़ी में भी पंखा चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठंडी हवा आ रही थी, तो उसकी वजह से वहाँ पेड़ के नीचे रुके थे। अगर यहाँ साइड में पेड़ आ रहे हैं, इनकी छाया है, तो यहाँ पे साइड में जगह नहीं है, फिर यहाँ वहाँ पे पेड़ और रोड के बीच में जगह थी, तो वो रोड से साइड में हो गया था गाड़ी पूरा। और फिर टायर एक बार ठंडे हो गए, तो अभी निकले यहाँ से वापस। इतना ही लगभग 25 किलोमीटर है दंतौर, और दंतौर से 40 किलोमीटर आगे वो होटल है, तो 60-65 किलोमीटर और जाएंगे, फिर वहाँ और टायर ठंडे करेंगे। तब तक वहाँ जाने में भी, उसके बाद वहाँ होटल है, तो वहाँ वापस शाम के टाइम चाय पियेंगे, ऐसे जैसे करके 40-50 मिनट और रुक जाएंगे, तो और वापस टायर ठंडे हो जाएंगे। और फिर तो बाद में शाम होने के बाद में इतने ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। अभी दिन में धूप ज़्यादा है, उसकी वजह से रोड गर्म है, उस वजह से एक रोड की वजह से वजन है, उन दोनों की वजह से टायर गर्म होते हैं। और बाकी साइड में देख रहे हो दोनों तरफ रेत के टीले है, उसकी वजह से धूप थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है। दंतौर पार करके और आगे आने के बाद में ये जो भारतमाला आ गई थी नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे पे इधर अभी नेशनल हाईवे चढ़ के लगभग 15-20 किलोमीटर आगे आए थे। और ये होटल है शिवम होटल, यहाँ पे और रुक गए, चाय पीना था बस। वो आगे वाला होटल थोड़ा आगे है, तो यहीं पे अभी नया होटल ही खुला है, तो यहाँ रुक गए, तो पापा चाय भी पी लेंगे, तब तक टायर भी ठंडे हो जाएंगे, तो इसलिए रुके हुए हैं। अब बाहर यहाँ पता नहीं ऐसे ही रुकने का यहाँ कोई विचार नहीं था इस होटल पे। यहाँ होटल से जस्ट पहले हवा आ रही है, बहुत ठंडी बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, और बारिश के भी देख रहे हैं, बारिश के भी चांस लग रहे हैं, कोई भी टाइम बारिश भी आ सकती है। तो बारिश आएगी तो एक चीज़ है, टायर ठंडे हो जाएंगे, बट वज़न ज़्यादा हो जाएगा, ईंटें भीगेगी, उसकी वजह से वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि बारिश ना आए तो ही ठीक है, क्योंकि अभी शाम का टाइम होने लग गया, ज़्यादा टायर गर्म तो नहीं होंगे, पर ईंटों का वज़न बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम है। लगभग 2 टन वज़न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़्यादा कम से कम। रात के 9:20 का टाइम, और अभी यहाँ लगभग बीकमपुर पहुँचने वाले थे। बीकमपुर से तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर पीछे रुके थे, जो कृष्णा होटल है, यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं शाम को वहीं पे दंतौर के बाद में 15-20 किलोमीटर आगे उस होटल पे सो गया था। तो वहाँ पे भी लगभग 1 घंटा टायर ठंडे किए थे, और शाम के टाइम यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे और टायर ठंडे किए थे। तो अभी यहाँ होटल पे पहुँचे, लगभग 9 बजे पहुँचे थे। अभी खाना खाएँगे, खाना खा के 10 बजे तक रवाना होंगे, तो अभी और ठंडे हो जाएंगे। फिर मतलब नाइट में अभी एक बार ठंडे करने पड़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि अभी नाइट में कोई दिक्कत नहीं है टायर गर्म वाली, क्योंकि नाइट ठंडी रहती है, दिन के टाइम गर्मी की वजह से टायर ठंडे करने पड़ते हैं। और बाकी यही होटल है श्री कृष्णा हाईवे होटल। खाना ठीक ही है, क्यों आगे वही देखे तो उस रास्ते पे होटल भी नहीं है। देख रहे आगे वाला व्हील के को पता नहीं कुछ, ये व्हील का और गिर गया कल नाइट में, ड्राइवर साइड का, पहले कनेक्टर साइड का गिर गया था। तो क्या है कि इनका वेल्डिंग टूट जाता है। अब बाड़मेर जाएंगे तब वो लेफ्ट एक्सल के लिए वाइट वाले लाइए लगा के, अब लेफ्ट एक्सल वाले आगे लगाएंगे। इनका ये वाला वेल्डिंग कमज़ोर आता है, ये उनमें तो अलग नट लगता है, इनमें नट कुछ नहीं। ये टायर की कसने के लिए 10 नट है, इनमें से 2 नट के अंदर क्लिप लगती है। ये क्या क्लिप यहाँ से वेल्डिंग टूटे, देख रहे हैं,
2 3 4 इसमें लगता है वेल्डिंग, और ये वेल्डिंग किया हुआ देखे 1 2 3 4 इस तरह वेल्डिंग रहते हैं, तो ये टूट जाते हैं, उसकी वजह से दोनों साइड का गिर गया है। और बाकी लिफ्ट एक्सल का लगाएंगे, ये वाला है व्हील कैप और वाइट वाले यहाँ लिफ्ट एक्सल में लगा देंगे। कृष्णा होटल से खाना खा के और वहाँ से निकलने के बाद में लगभग वो जो बीकमपुर तक आया था, वो नेशनल हाईवे था, वो हाईवे लगभग वहाँ से उतना ही 10-15 किलोमीटर था। उसके बाद में वहाँ बीकमपुर से ब्रिज पार करके वहाँ से टर्न ले लिया इधर नातना मोहनगढ़ वाली रोड पे। रोड वहाँ बीकमपुर से मोहनगढ़ तक 120 किलोमीटर है, मोहनगढ़ उसमें से 110 किलोमीटर तक ये राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसके पास में चल रहा है। ये साइड में रोड है, रोड से जस्ट पास थोड़ा ही दूर है, यहाँ पास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो नहर के पास में, जिसकी वजह से इसको लोकल भाषा में जो गाड़ी आती है वो नहर वाली रोड भी बोलते हैं। ये बिल्कुल जो नहर है इंदिरा गांधी, इसके पास में चलती है, इंदिरा गांधी कैनाल के पास में। और मोहनगढ़ से 10 किलोमीटर पहले ये रोड और कैनाल दोनों राइट साइड में चले जाते हैं, और अपन वहाँ से लेफ़्ट साइड टर्न ले लेते हैं मोहनगढ़ के लिए। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर मोहनगढ़ पड़ता है, उसमें से बीकमपुर से वहाँ से मेन रोड से हाईवे से नीचे उतरने के बाद में 60 किलोमीटर नातना है, और नातना से भी 60 किलोमीटर आगे ही वो है मोहनगढ़ है, तो 120 किलोमीटर है। और उसके बाद में लगभग वो वहाँ से आगे 40-45 किलोमीटर आगे जो जैसलमेर और पोखरण हाईवे है सैयद गाँव में, वो हाईवे आ जाता है, तो वहाँ पे उसके बाद में फिर पूरा नेशनल हाईवे, उसके बाद में 10 किलोमीटर जैसलमेर आया, उसके बाद जैसलमेर बाईपास शुरू हो जाता है। और इसमें भी देख रहे ये घुमावदार गोलाइयाँ कहीं कहीं भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से नए आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किलें पैदा कर दी है। हम तो क्या है कि अभी मैं लगभग इस रोड पे कम से कम 15 या 20 बार आ चुका हूँ, अपने को पता है कहाँ पे मोड़ ज़्यादा है, कि ज़्यादा घुमावदार है। 1-2 जगह तो ऐसे है कि वहाँ गियर डाउन करने पड़ते हैं, बाकी मोड़ के अंदर भी कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, ब्रेक करने से गाड़ी पलटने के चांस रहते हैं। और यही है कि ज़्यादा गोलाइया तो वहाँ पे गियर डाउन कर दो, 6 नंबर टॉप में चल रहा है गाड़ी, उसकी जगह 5 नंबर डाल दे तो थोड़ा गाड़ी का गति कम हो जाता है और पलटने के चांस नहीं रहते। नहीं तो मोड़ के अंदर ब्रेक करते हैं तो गाड़ी पलटने का चांस रहता है, इसलिए बस इस रोड पे धीरे धीरे आराम से चलते हैं। और इसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, ट्रैफिक भी कम रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और सामने गाड़ी आता है तो अभी इसमें वाइट वाला पट्टी, इसको ज़्यादा टाइम हो गया वाइट वाली पट्टी की है वो, बाकी रोड नया ही है, रोड पे कहीं पे कोई 2-4 जगह थोड़े बहुत छोटे गड्ढे है तो है, बाकी बड़े गड्ढे नहीं है। और यही है कि चढ़ाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा घेर लेती है, वो भी कुछ जगह है, लगातार ऐसे नहीं है कि लगातार 120 किलोमीटर में चढ़ाइयाँ हैं, कुछ जगह पे थोड़ी ज़्यादा चढ़ाइयाँ हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम, और न वहाँ से बीकमपुर से निकलने के बाद में 60 किलोमीटर नाचना था, तो नाचना पार करके और नाचना से भी तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे आ गए थे, तो 60 वो 20-25 वो 15 वो कुल मिला के लगभग वहाँ से निकलने के बाद में 100 किलोमीटर आ गए थे। तो यहाँ रुके थे ऐसे टायर चेक करने के लिए, टायर में जो पत्थर वगैरह छोटे पत्थर गिट्टे फंसी होती है वो निकाल दी है, और टायर गर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो यहीं दोनों साइड होटल है, पर इस साइड होटल बंद है, या चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे सामने की साइड में होटल है, उस पर चाय मिलेगा, तो यहाँ पे चाय पी के और 15-20 मिनट में निकल जाएंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि टायर गर्म है नहीं बिल्कुल भी। टायर गर्म होता तो रुकना पड़ता। तो पहले ही आपको दिन को ही बताया था कि ना रात के टाइम में इतना टाइम गर्म नहीं होते, नॉर्मल गर्म है, ऐसे नॉर्मल गर्म तो कितना भी रुकेंगे तो अभी गर्म ही रहेंगे, बिल्कुल ठंडे तो होंगे नहीं। वहाँ चाय पिया था नाचना पार करके, और वहाँ पे इतने ही रुके थे, तकरीबन 15-20 मिनट रुके थे। उसके बाद में मोहनगढ़ आ गए थे, और मोहनगढ़ के बाद में सैयद आए थे, तो सैयद ये जो हाईवे है जो जैसलमेर पोखरण वाला, और उससे 5-7 किलोमीटर बाद में जैसलमेर बाईपास पर टर्न ले लिया था। अभी फ़िलहाल जैसलमेर बाईपास में चल रहे हैं, तो अभी अपना सफ़र इतना ही बाड़मेर का रह गया, तकरीबन 150 किलोमीटर का। तो यहाँ से लगभग देवीकोट होगा 30-35 किलोमीटर, तो देवीकोट जाएंगे और वहाँ जाके टायर चेक करेंगे एक बार। नहीं तो टायर नॉर्मल गर्म होंगे तो अभी 15-20 मिनट या आधा घंटा रुक जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास बाड़मेर लगभग 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। और उससे पहले वैसे भी लेबर वाले कुछ आते नहीं है, कोई भी नहीं आएगा, लेबर 7-8 बजे से पहले नहीं आती है, और 7 बजे से पहले धूप भी नहीं आती, तो सुबह के टाइम टायर गर्म नहीं होंगे, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतना ही 150 किलोमीटर सीधा सफ़र चले कंटिन्यू। अगर रोके नहीं तो अभी कितना ही 3 घंटे का सफ़र है, रोकेंगे तो अभी 4 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी 7 बजे तक तो आराम से ही पहुँच जाएंगे। सुबह के तकरीबन 4 बजे का टाइम, और यहाँ देवीकोट आ गए थे तकरीबन 3:30 बजे। तो यहाँ पे रुके थे आधा घंटा टायर ठंडे करने के लिए, क्योंकि वहाँ से लगातार
खाना खा के आए, उसके बाद कंटिन्यू चल ही रहे थे। वहाँ पर नातना पार करके वहाँ चाय पिया था, उसने 10-15 मिनट ही रुके थे। तो ज़्यादा गर्म नहीं थे टायर, नॉर्मल ही थे। तो अभी अपने पास टाइम पड़ा था, कम से कम अभी 4 बजे यहाँ निकलेंगे तो अभी बाड़मेर 2.5 घंटे लगेंगे, 6:30 तक पहुँच जाएंगे। तो 7 बजे से पहले, वैसे 7-8 बजे से पहले लेबर भी नहीं आती और उससे पहले धूप भी नहीं निकलती, तो सुबह के टाइम में टायर गर्म भी नहीं होंगे तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ आए थे। उस टाइम 10-15 मिनट रेस्ट किया था और उसके बाद पापा को जगाया था, तो पापा उठ गए थे। तो पापा ने भी चाय पी लिया और अभी निकल रहे हैं। तो पापा रात में जल्दी सोए थे, 9-10 बजे सो गए थे, तो 6 घंटे नींद, 6-7 घंटे नींद हो गया आराम से। तो क्या है, मैं भी यहाँ से बाड़मेर जाऊँगा तब तो 2.5 घंटे नींद हो जाएगा। नहीं तो सुबह वहाँ बाड़मेर जाता, उसके बाद में या वहाँ खाली करते वहाँ पे, या घर चला जाता, ऐसे करके नींद होता नहीं। वापस कल रात को नींद लेने को मिलता। तो इसलिए यहाँ से बाड़मेर जाएंगे तब तक 2.5-3 घंटे का आराम से नींद हो जाएगा। इसलिए पापा को जगाया। तो देखिए अभी टायर ठंडे हो गए, सुबह के टाइम ठंडी हवा चल रही है और जैसलमेर पार करने के बाद लगातार ठंडी हवाएं चल रही है। तो यहाँ आई गाड़ी, उस टाइम भी टायर ज़्यादा गर्म नहीं थे, नॉर्मल ही थे। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें। और घर जाएंगे तो एक शादी भी है, उसमें 3-4 दिन लगभग घर रुकेंगे। तो 3-4 दिन अगर व्लॉग ना आए तो उसके लिए माफ़ करना। 2-3 व्लॉग तो अपने पास एक्स्ट्रा है, बस शायद 1-2 दिन नहीं आएगा, बस वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।